हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी। अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो छात्र प्रमोट हो चुके हैं उनके बारे में बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। वो पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा और प्लस जो है किस तरह से हमको प्रमोट किया जाएगा और किस तरह से हमको फेल किया जाएगा, इसी के बारे में ये नोटिफिकेशन है। इसलिए वीडियो आप पूरा जरूर देखिए कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छात्रों को दिए जाएंगे औसत अंक। जी हाँ, जो छात्र प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए उनके बारे में ये कहा जा रहा है, छात्रों को दिए जाएंगे औसत अंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमावली में तय किया गया है कि एक नियम तैयार हुआ है किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा छात्रों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमावली में तय किया गया है कि छात्रों को औसत अंक देकर प्रमोट किया जा रहा है। अगर कोई छात्र इन अंकों से संतुष्ट नहीं तो अगले वर्ष बैक पेपर में शामिल होकर अपने अंक सुधार करने का प्रयास कर सकता है। अंकों का निर्धारण सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय के अलग अलग अंकों के आधार पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या लिखा है, स्नातक प्रथम वर्ष में नहीं मिलेंगे औसत अंक। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है स्नातक फर्स्ट ईयर वाले जरूर देखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे उनके लिए क्या नियम तैयार किया गया है, तो यहाँ पे आप जैसे इस नियमावली में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस वर्ष के अंक पत्र में औसत अंक नहीं देने का फैसला किया गया है। जिन विषयों की परीक्षा हो गई है छात्रों को उनके प्राप्तांक मिलेंगे। इसके अलावा जिन विषयों की परीक्षा नहीं हुई है उनमें छात्रों को प्रोन्नत या प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन कोई अंक नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका जो जिस सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं उनका अंक तो मिलेगा, लेकिन जो नहीं हुए हैं उनका आपका जो है अंक नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन छात्र वर्ष 2021 में स्नातक द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर प्रथम वर्ष का औसत अंक पत्र, जी यहाँ पे औसत अंक पत्र तैयार किया जाएगा। इतनी ही नहीं, यदि वर्ष 2021 में स्नातक द्वितीय वर्ष में कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसके द्वारा उस वर्ष समस्त सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत को ही उसका प्रथम वर्ष का औसत अंक माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से समझ गया होगा, इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा। और यहाँ पे जो देख सकते हैं para स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भी यह मापदंड तय किया गया है। para स्नातक में सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं, ऐसे में पिछले सेमेस्टर में प्राप्त अंक के आधार पर अगले सेमेस्टर के औसत अंक तय होंगे। एलएलबी में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक ट्यूटोरियल में प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, किसके बारे में नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम वर्ष के आधार पर तय होगा द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो द्वितीय वर्ष जो है छात्रों को किस प्रकार से प्रमोट किया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी नियम समान बने हैं। जिन विषयों में परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनका औसत अंक प्रथम वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। तो ये तो अपन समझ गए होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार प्रथम वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों को द्वितीय वर्ष का भी प्राप्तांक माना जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम वर्ष के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। जी, ये तो सब जान रहे हैं कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा जरूर होंगी। और यहाँ पे जो इनका जो परीक्षा होगी वो सितंबर में होगी। और फ्रेंड्स जो है अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन जाना चाहते हैं ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का, तो एक कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।